कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं, मां शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। आज आपके समक्ष हबीब तनवीर, जो सामने फोटो देख रहे हैं, का एकांकी, कारतूस तथा उसके प्रश्न उत्तर एवं शब्दार्थ की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि टर्म 2 में इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। एकांकी का सार। अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल कॉलेज अपने लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से डेरा गोरखपुर के जंगलों में डाला हुआ था, लेकिन वह हाथ ही नहीं आ रहा है। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत है। शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई है। वह वजीर अली का दुश्मन है। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था। वजीर अली के जन्म को शहादत अली ने अपनी मौत माना। अंग्रेजों ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया था। वह अंग्रेजों का दोस्त था और ऐश पसंद था, भोग विलास करने वाला। उसने अंग्रेजों को अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए दे दिया था। अब वो मजे करने लगा। वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे डाली। अब मैं थोड़ी सी इस कहानी को मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा कि आसिफुद्दौला वास्तव में अवध के नवाब था और उसका भाई शहादत अली था। आसिफुद्दौला की कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए शहादत अली ने समझ लिया था कि मैं ही अपने भाई के बाद तख्त संभालूंगा अवध का। पहले राजाओं की कोई औलाद नहीं होती थी तो उसका भाई संभालता था तख्त। यहां भी यही नौबत है। लेकिन जब वजीर अली को बहुत सालों के बाद वजीर अली जब पैदा होता है, यानी शहादत अली के पुत्र के रूप में जब पैदा होता है, तो शहादत अली उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। कर्नल का कहना है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, और फिर वजीर अली ने ही उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी। जब अंग्रेज वैसे भी चालबाज थे। वजीर अली को तख्त संभालना चाहिए क्योंकि शमसुद्दौला का बेटा था, तो चाल खेल करके शहादत अली ने अंग्रेजों को मिला लिया और खुद अवध का तख्त संभालने लगा। कैसे संभालना? काफी पैसे रुपए दे करके अंग्रेजों को। अब ये बताया जाला कि जब शहादत अली तख्त को संभाला तो वजीर अली को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने अफगानिस्तान के राजा को दावत दे डाला कि आकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लो। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दावत दी थी, फिर वजीर अली ने, और फिर वजीर अली ने ही उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के राजा को हिंदुस्तान में बुलाया था। यह शमसुद्दौला नवाब बंगाल के रिश्ते का भाई था। प्रश्न आ सकता है कि शमसुद्दौला कौन था? तो उत्तर होगा कि यह शमसुद्दौला नवाब बंगाल के रिश्ते का भाई था। इस प्रकार कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई थी। यदि यह कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया वह लॉर्ड बेल्जली के हाथों चला जाएगा। कर्नल बताता है कि हमारी एक पूरी फौज वजीर अली का पीछा कर रही है। वह बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वह बहुत बहादुर आदमी है। उसने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया था। वकील के कत्ल का किस्सा यूं हुआ कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद
3 लाख रुपया सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया। कुछ महीनों बाद उसे गवर्नर जनरल ने कलकत्ता बुलाया। इस पर वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास गया। उसने उसकी बात नहीं सुनी। यानी वजीर अली जब उससे बात कर रहा था वकील से, तो उसने बात नहीं सुनी और उल्टे वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली ने तलवार से उसकी हत्या कर दी, फिर आजमगढ़ की तरफ भाग गया। वहां शासन ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वो अपने लोगों के साथ यहाँ जंगलों में भटक रहा है, गोरखपुर के जंगलों में। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल वजीर अली की स्कीम का खुलासा इस प्रकार करता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि आगे उसका क्या इरादा है, तब कर्नल बताता है कि वह किसी तरह नेपाल पहुंच जाना चाहता है। वह अफगानिस्तान हमले का इंतजार करना और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। वह शहादत अली को हटाकर खुद अवध पर कब्जा करना चाहता है। वह अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहता है। एक ऐसे वजीर अली के भारत के हिंदुस्तान के वीर सपूत है जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हटाकर भारत माँ की बेड़ी को काटना चाहता है। यानी भारत माँ जो अंग्रेजों के चंगुल में फंसी हुई थी, स्वतंत्र हो चुकी थी, वो स्वतंत्र कराना चाहता है वजीर अली। तभी एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि रात के समय ये सब घटना रात की है। बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर से देखते हैं कि केवल एक घुड़सवार है जो उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो वजीर अली का कोई आदमी होगा जो उनसे मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाह रहा हो। तभी वह घुड़सवार आता है और एकांत की मांग करता है। एकांत होने पर वह कर्नल को बताता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत कठिन है। फिर वह चंद कारतूस मांगता है। कारण बताता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल ने उसे 10 कारतूस देता है और कारतूस लेकर वह सवार अपना नाम वजीर अली बताता है। अब घोड़े पर बैठकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट और कर्नल उसे देखते रह जाते हैं। मजे की बात यह है कि वजीर अली अंग्रेजों का दुश्मन बन चुका था और वजीर अली हमेशा चाहता था कि यहां से अंग्रेजों को निकाल फेंके, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। अंग्रेज बड़े ही चालबाज थे। उनको जहां धन दौलत मिलता था उन्हीं के पक्ष में हो जाते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति इनके पास आता है जहां पर पूरी सेना, एक फौज है, एक छावनी है, और आकर के कर्नल से 10 कारतूस लेता है। उन्हीं के खेमे में घुस करके आता है, कर्नल से कारतूस लेता है और फिर अपना नाम भी बता देता है, जिसको लोग सालों से ढूंढ रहे थे। अपना नाम बताता है कि मैं ही वजीर अली हूं। कर्नल सुनकर दंग रह जाता है। तभी रॉबिन हुड कहता है वजीर अली को, 10 कारतूस लेके चला जाता है। एक ऐसे वीर साहसी महात्मा के सपूत की कहानी है जिसके ऊपर हम सबको फख्र करना चाहिए। ये वजीर अली कारतूस नामक एकांकी का नायक। अब उस प्रश्न में बताने जा रहा है शब्दार्थ के बारे में कि खेमा का मतलब होता है डेरा और सादे का मतलब होता है कहानी और बताने का मतलब होता है सरकार। याद रहे, हुकूमत शासन को कहते हैं, पैदाइश जेल को कहते हैं, रक्त सिंहासन मसलिहत मतलब रहस्य को कहते हैं। रस पसंद अनुभव विलास पसंद करने वाला, जवाज जातिबाजी लगाने वाला, दमखम शक्ति और दृढ़ता, जाति तौर से यानी व्यक्तिगत रूप से वजीफे परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि को कहते हैं मुकर्रर तरीका। तलब किया, याद किया, हुक्मरान शासक, हिफाजत सुरक्षा। गर्द धूल को कहते हैं और एक
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह सुबह संदेह विद्वेष संभावना कठिनाई होती है एकांत की। दीवार हम दोस्त तारक का मतलब होता है, लोग कहते हैं दीवारों के विकार होते हैं, पड़ाव को कहते हैं। ये उर्दू शब्द है सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री। कार्तूस कहते हैं पीतल और दफ्तर की नली जिसमें गोली तथा बॉल भरे रहते हैं। ये प्रश्न है हमारे एनसीईआरटी के, देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें जो प्रश्न से बेसिक ऐसे प्रश्न है, मुख्य प्रश्न आप लोग यहाँ पे का सेवा जंगल में क्यों लगा था बताइए आप लोग को। को पकड़ने के लिए सिपाही क्यों लगा चुकी थी, क्योंकि दिल्ली में रहा था, उनको जैसे कोई वोट हो सवाल को रखने के लिए क्यों कहा, उनको लगा था कि कहीं आदमी है। सवाल क्यों कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर है तो उसके ऊपर वहां से गायब हो जाता था, सिपाही था। इसके बाद ये लिखित प्रश्न है, यहाँ पर देखिए लिखित प्रश्न करना पड़ेगा। इसके बाद ये भी है वही हमारे देश का ऐसा स्पष्ट करना है। यहाँ पर जो प्रश्न है इसको इनको भी करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा जो सुरक्षित तो संभावित फायदा होगा जब आपको